अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मा खान और आप देख रहे हैं तबकाती कश्मीर। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की ज़बूहाली अपने अरूज पे है। इस साल का जो ग्रोथ रेट का तखमीना था उससे बहुत पीछे एदाद-ओ-शुमार 2.4% का तखमीना था, लेकिन इस वक्त आपको मईशत 0.3% के हिसाब से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस मईशत के होते हुए चंद इकदामात जिसने किसी हद तक मईशत के कुछ शोबों में एक इस्तेहकाम, बहाली या बेहतरी दिखाई है। खास तौर पे करेंसी का इशू जिसमें डॉलराइजेशन को रोका गया, जो फ्लो था अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग थी या मुख्तलिफ तरीकों से गैर कानूनी तौर पे डॉलर के रेट को रुपए से बढ़ाया जाता था, उसकी रोकथाम हुई है और पिछले अरसे में पाकिस्तानी करेंसी ने एक काबिल कदर मजबूती की तरफ मुराजत की है, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच सकी जहां से इसका अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ था। यानी 104 रुपए का $1 वो असल पॉइंट है जहां से फिर बहुत तेजी से डॉलर ऊपर गया और रुपया नीचे गिराया गया। एक अच्छा कदम, लेकिन क्या ये कदम मुस्तकिल है? इसकी बुनियाद पे पूरी मईशत के खदोखाल तय होते हैं। शायद मंजर ऐसा नहीं है जैसा लाहौरी रंगबाज दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हाफिज का डंडा दिखा के इस किस्म के खुशकुन ख्वाब दिखाते हैं, गोया डॉलर के बहाव के रुकने से या चंद एक जुआरियों को पकड़ लेने से पाकिस्तानी मईशत ऊपर जा रही है। 0.3% ग्रोथ रेट और आबादी बढ़ने का ग्रोथ रेट है 2.55%। तो आप अपनी आबादी रफ्तार से बढ़ रही है, उसके हिसाब से अगर अपनी मईशत को उससे डबल या 3 गुना रफ्तार से नहीं चलाते तो आप अपने समाज की जरूरियात को पूरा भी नहीं कर सकते और समाज को तरक्की भी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंपोर्ट्स नीचे गिरी हैं। पिछले साल ये 80 अरब डॉलर थी, जो अब 55 अरब डॉलर के करीब रह गई हैं। दरामदात में कमी किसी मजबूत मईशत की तरफ इशारा नहीं होता, बल्कि ये मईशत की कमजोरी की निशानदेही होती है। लेकिन उसके साथ एक और पहलू भी है, वो दरामदात और बरामदात में अदम तवाज़ुन है, जिसमें बहुत बड़ा खसारा पाकिस्तानी मईशत को देखने को मिलता है। अगर 30 से 33 अरब डॉलर पाकिस्तानी जो गैर मुमालिक में मौजूद हैं, मेहनतकश हैं, जो भेजते हैं, अगर वो पाकिस्तान में ना आए तो फिर पाकिस्तान का जो तजारती खसारा वो कहां पहुंच जाए, आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बुनियादी पॉइंट ये है कि क्या एक जोर जबरदस्ती से करेंसी की वैल्यू को बेहतर बना के आप मईशत को मुस्तकिल तौर पे बेहतर बना सकते हैं? तो इसका जवाब नफी में है। जब तक आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप बरामद कर सकें, जिसको आप बेच सकें, जिसके बदले में डॉलर कमा सके, वो सर्विसेज सेक्टर हो या पैदावारी शोबा हो, तब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी। हालत यह है कि हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ी, हमें हर साल पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं और फिर इंपोर्ट करते हैं। दोनों हालतों में पाकिस्तानी हुकूमत को पैसे देने पड़ते हैं, शुगर मिल माफिया को, और एक दफा डॉलर भी देने पड़ते हैं। इसी तरीके से IPP, उसमें सारी अदायगियां डॉलर में की जाती हैं और इसी तरीके से जो एलीट क्लास के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, शायद उनमें कुछ आम जनता के लोग बच्चे भी हों, लेकिन ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के, फौजी जर्नलों के, जजों के, सरमायादारों और सियासतदानों के बच्चे दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं। वहां भी अदायगियां डॉलर में करनी पड़ती हैं और उसके अलावा यहाँ कुछ पैदा नहीं होता। यहाँ पे तेल खाने वाला भी इंपोर्ट करना पड़ता है और इस्तेमाल करने वाला तेल और गैस भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे टायर भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं और गाड़ियों में चलने वाले पुर्जे या मशीनरी जो पूरी सनत को चलाती है वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। अद्वियात बनाने के लिए खाम माल भी इंपोर्ट करना पड़ता है और तबका उमरा की जरूरियात पूरी करने के लिए
भी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो मकामी चीजें नहीं खाते। उनके बिस्किट भी मुख्तलिफ होते हैं, उनके टिश्यू पेपर भी मुख्तलिफ होते हैं, उनके साबुन शैम्पू सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन यहां से हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, और जब तक आप अपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे आपकी मैशत उस लेवल पे नहीं आ सकेगी जहां पे आप अपनी मैशत को बेहतर बना सके। और एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी मैशत को पैदावारियत की तरफ लेके जाना पड़ेगा। फकत किसी डंडे से एक मसनूई आर्टिफिशियल या वक्ती एक फार्मूले के तहत मैशत बेहतर नहीं हो सकती। और अगर मैशत बेहतर नहीं होगी तो फिर समाज के अंदर जो हलचल है, अफरा तफरी है, वो भी एक इस्तेहकाम की तरफ नहीं बढ़ सकेगी। और सियासी बेचैनी, माशी बेचैनी का एक परतू है। और अभी तक सियासी मैदान में कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास एक बेहतर माशी पॉलिसी हो जो पाकिस्तान के गुर्बतज़दा समाज के मसाइल को हल कर सके। इसलिए पाकिस्तान के गुर्बतज़दा समाज को पिछले साल सैलाब ने तहबाला कर दिया, जब 4 करोड़ से ज्यादा लोग उससे मुतासर हुए, फसलें तबाह हो गई और जो माल मवेशी थे वो बह गए, जिसकी वजह से आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा माशी सरगर्मियों से बाहर हो गया। फिर उसके बाद फसलों की हालात जो थे वो भी कोई बेहतर नहीं हो सके। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 1.25 करोड़ आबादी इस सैलाब की वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई। और गुर्बत की लकीर का जो तखमीना है $3.65 अगर यौमिया कोई कमाता है तो वो गुर्बत की लकीर के बराबर है, और ये 1000 कुछ रुपए बनते हैं। हम देखते हैं कि एक आम आदमी जिसकी जिंदगी कोई बहुत शानदार नहीं है, जब तक वो एक दिन में 2000 रुपए उसकी आमदन नहीं होगी तो वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता। तो ये इदादोशुमार जिसमें गुर्बत की लकीर का तयन किया गया सिरे से ही गलत है। लेकिन अगर उस एतबार से भी देखा जाए तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर के नीचे है। और इन्फ्लेशन यहाँ पे 34-35% से लेके 50% तक है। इस दौरान बेपना अजाफा बिजली की कीमतों में किया गया, और बिजली की इन कीमतों के होते हुए वर्ल्ड बैंक ने जैसे कहा है पाकिस्तान के अंदर माशी सरगर्मियां बहाल नहीं हो सकती। और फिर ये हुकूमत है, एक तरफ IMF है जिसका तकाजा है कि मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का एक तजिया है जिसमें जो मैंने पहले बात की कि बिजली की ये कीमतें रहती हैं तो पाकिस्तान की मैशत बेहतर नहीं हो सकती। ये तजादात है सरमायादारी निज़ाम के, और सरमायादारी निज़ाम के पास अब कोई ऐसा हल नहीं है। अगर कोई हल होता तो कम अज कम नवाज शरीफ जो एक नए चैंपियन के रूप में फिर मुल्क को वापस आ रहा है, तो वो लंदन से एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करता है जिसमें कोई माशी खदोखाल का तयन किया जाता, कोई टारगेट्स तयन किया जाता। तो वही पुरानी शराब है, नई बोतलें हैं, और वही बीमारी है, और वही तबीब है, और इनके होते हुए और डंडे के होते हुए, सख्तियों के होते हुए बहरान पैदा हो सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा बहरान है तफ्तान बॉर्डर के गिर्द आबादी में, चमन बॉर्डर के इर्द गिर्द पूरे बलूचिस्तान में, और फिर तुरखम बॉर्डर के बाद के वो स्मगलिंग रोकी गई, जिस स्मगलिंग की वजह से पिछले 40-50 सालों में दसियों लाख लोगों का रोजगार इस स्मगलिंग के साथ वाबस्ता हो चुका था। स्मगलिंग रुक गई लेकिन दसियों लाख लोगों का चूल्हे भी बंद हो गए। ये पॉलिसी है कि एक तरफ आप अगर कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं तो दूसरा बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाता है, और सरमायादारी के अंदर सिर्फ बहरान पैदा होते हैं और एक बहरान हल करने की कोशिश में दूसरा बड़ा बहरान पैदा हो जाता है। इस मंडी के मईशत की मौजूदगी में पाकिस्तान के माशी समाजी हालात दुरुस्त नहीं हो सकते, और ये मईशत है, ये बीमार मईशत है जिस पे ये सियासी घराने सियासत करते हैं, और इस सियासत का नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान पहले से ज्यादा बड़े बहरान में मुब्तला हो जाता है। इसलिए जब तक ये मंडी की मईशत मौजूद है यहाँ कोई मसला हल होने वाला नहीं है। यहाँ पे एक
मंसूबाबंद मईशत की ज़रूरत है, जिसके तहत लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मईशत के खदोखाल को तय किया जाएगा। और ये दौलत की ऊंच नीच के जो पहाड़ और खाइयाँ हैं, ये पाट के एक हमवार समाज जिसमें सब लोग तरक्की याफ्ता हों, तरक्की की तरफ मायल हों, खुशहाल हों, बरसरे रोजगार हों, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हों और लोग सेहतमंद हों, तो वो ऐसा समाज तभी तख्लीक किया जा सकता है, तामीर किया जा सकता है। आप मेरी इस गुफ्तगू पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।